हेलो दोस्तों, KBA एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्व का भूगोल को लेकर के उपस्थित हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, जो कि UP PET 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अन्य एग्ज़ामों में भी ये महत्वपूर्ण होगा। जितने भी इंडिया के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि हम 200 तक के प्रश्न करवा चुके हैं। हम 201 से बात करते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुँच कर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च ज्वार कहा जाता है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर होता है। समय का अंतर कितना? 24 घंटे 52 मिनट। और वहीं पे बात करेंगे अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? 12 घंटे 26 मिनट। अब नदियों के बारे में बात करेंगे। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो आपकी अमेजन नदी है। अर्थात कि मतलब जो है वहाँ पे चौड़ाई के इस बेसिस पे बताया गया है। अर्थात कि जल का जो प्रवाह की जो मात्रा है किसमें सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी चौड़ाई के मामले में है। जब कोई नदी चौड़ी होती है तो उसमें जल का जो भराव होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जल के जो है आयतन के अनुसार कि इसमें सबसे ज़्यादा जल जो है भर करके बहता है। आगे बात करते हैं। वहीं पर लंबाई के मामले में नील नदी है। आगे हो सकता है इसी में आएगा। यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी वोल्गा नदी है। और ये एक क्वेश्चन में बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? सीने नदी को। और विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? वो है राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी किसे कहते हैं? राइन नदी को। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? नाइजर को। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं। यहीं पर महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा को। लाल नदी किस देश में बहती है? तो ये जो है वियतनाम में बहती है। और यहीं पे यूगोस्लाविया, चेक, स्लोवाक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और रोमानिया से होकर प्रवाहित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी का नाम बताइए। डेन्यूब नदी है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वो है आपकी राइन नदी। आगे बात करते हैं। जो है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। और ये वोल्गा जो नदी है, अभी हमने पीछे इसको पढ़ा है, ये यूरोप की कौन सी नदी है? ये नदी जो है यूरोप की है। और ये जो है यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी है यूरोप महाद्वीप में, वोल्गा नदी। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को। आगे बात करते हैं। डेल्टा का नामकरण करता है किसे माना जाता है? तो ये है हेरोडोटस को। आगे बात करेंगे। समानतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? डेल्टा सामान्यतः त्रिभुजाकार होता है। नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। निम्न में से कौन सी परिस्थिति डेल्टा के निर्माण में आवश्यक है? तो ये सभी जो हैं डेल्टा के निर्माण में बातें सभी आवश्यक हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरबन डेल्टा है, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में कुछ हिस्सा पड़ता है। आगे बात करते हैं। जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी द्वारा बनाया गया है सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा ये सुंदरबन डेल्टा है, जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इसके बाद गंगा और मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? तो ये है प्रगतिशील डेल्टा। नर्मदा और तापी किस प्रकार की डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो ये जो है ज्वार नद मुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी एस्टुअरी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो ये चापाकार है। चापाकार यानी चाप का आकार का। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी।
अर्थात भारत में जो पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा है आपकी, ताप्ती है, ठीक है। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो ये मिसिसिपी है। निम्न में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है? तो पर जैसा है, तो ये पर मतलब पंख जैसा, तो ये जो है आपका मिसिसिपी का है। आगे बात करते हैं, गंगा नदी अपने मुहाने का पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये गौर से। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है, तो ये है आपका रॉटरडम। मसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो ये जो है इरिट्रिया में स्थित है। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? तो ये जो प्रिटोरिया है वहाँ का जो है बंदरगाह शहर नहीं है। बाकी जो केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, ये सब जो है बंदरगाह हैं। आगे बात करेंगे यहीं पर जो है अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो ये है आपका सिकंदरिया। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित उपपत्तन युग्म का क्या है? सुएज एवं पोर्ट सईद। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह कौन है? पोर्ट सईद। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो यह है रॉटरडम। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? तो ये है सेंटोस को। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो यह है मास्को को। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? वो जोहान्सबर्ग। बाकी ये सब जो है वहाँ के बंदरगाह नगर हैं। जोहान्सबर्ग वहाँ का बंदरगाह नगर नहीं है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक पत्तन गुजरात के पोत के जोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो ये पाटन। सदाबहार वन, प्रकृति वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे तो सदाबहार वन, वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में। निम्न में से कौन सा जो है विश्व का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है? तो यो है विषुवतीय वर्षा वन। विषुवतीय रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो लाइकेन कहा जाता है। विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? सिल्वास के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये जो है विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पाती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन। उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो इसे जीरोफाइट कहा जाता है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। स्प्रूस, फर एवं चीर मुख्य रूप से पाए जाते हैं टाइगा वनों में। मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से पाई जाती है? सिनकोना से। ये भी क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अब बात करेंगे प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। विश्व का अन्न भंडार किस प्रकार की जलवायु को कहते हैं? तो ये है आपकी समशीतोष्ण। महोगनी, एम्बोनी एवं जो है आपका ग्रीन हार्ट, जो है महोगनी, एम्बोनी एवं ग्रीन हार्ट किस प्रकार के वनों के पेड़ हैं? तो ये है सदासहित। इसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी क्वेश्चंस को हमें स्किप करना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। आप लोग पढ़ सकते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, तो वो है विषुवतीय प्रदेश। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें,
ताकि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसलिए आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बहनों में, मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश में की उपज है? तो ये विषुवतीय प्रदेश। आगे बात करते हैं खनिज और संसाधन। लोहा निकाला जाता है तो हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क होता है। और आगे बात करते हैं, यहीं पर आप लोगों को ये बताना है बॉक्साइट, डोलामाइट और हिंगुल ये किस धातु के अयस्क होते हैं। और निम्न में से कौन लौह खनिज का अयस्क नहीं है? तो यहाँ पर जो लिग्नाइट है ये नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये जो है अयस्क के जो है लौह के अयस्क होते हैं। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका समझ सकते हैं, यहाँ पर संयुक्त ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है। वैसे तो विश्व में सर्वाधिक जो स्वर्ण उत्पन्न होता है वो अफ्रीका में है, लेकिन यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो। कि वाय रॉक क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो ये लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। ये स्थान का नाम बताया गया है यहाँ पर जो है क्रियावाय रॉक। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विश्व का सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन देश कौन सा है? देख सकते हैं आ चुका है हमारा आंसर दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्ड्सवर्थी क्यों विख्यात है? लौह अयस्क के खानों के लिए विख्यात है। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन है? जापान है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन, मुझे वीडियो को शॉर्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना होगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ऊर्जा भंडार के बारे में बात करेंगे। सर्वाधिक तेल के भंडार वाला देश क्या है? तो वो रूस है। और यहीं पे दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? दक्षिण अमेरिका में पूछा गया है तो ये है वेनेजुएला। आगे बात करेंगे यहीं पर मध्य पूर्व के खनिज तेलों की अग्रणी उत्पादक कौन है? तो सऊदी अरब है। इस तरह से आप देख सकते हैं सऊदी अरब में जो है खनिज तेल का बहुत भंडार है, और इसलिए खनिज वहाँ पर सऊदी अरब बहुत ही क्या है, वहाँ पर जो शहर हैं बहुत अमीर शहर हैं। और इसके अलावा बात करेंगे तो वहाँ पर पानी की कमी रहती है, वहाँ पर तेल ही तेल निकलता है। तो आगे बात करेंगे विश्व में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन के अग्रणी देश क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA। विश्व की पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 में ईस्वी में बहुत महत्वपूर्ण है, किस देश में खोदा गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही इसकी खोज हुई थी। बाकू किस के लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र निम्न में से किसके लिए विख्यात है? तो ये खनिज तेल के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे इस पेज को पूरे को मैं स्किप करना चाहता हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर उद्योगों के बारे में बताया गया है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये लौह इस्पात उद्योग है। परिवहन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अब आगे बात करते हैं इस पेज में, यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो वो है आपकी पैन अमेरिकन महामार्ग। और यहीं पे बात करेंगे दक्षिण गोलार्ध में किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया गया है? आप समझ सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में पूछा गया है तो अर्जेंटीना में। भारत सड़क प्रणाली यानी भारत जो रोड सिस्टम में का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। विश्व में किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? ब्रिटेन में। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है? तो ये भारत में है। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस मुझे फिर से, हाँ, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य चली थी? तो मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में ब्रिटेन में चली थी। आगे बात करते हैं इंग्लैंड में पड़ता है ये।
और इसके बाद आप विविध में से देख सकते हैं, विश्व की सबसे लंबी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। विविध स्टार्ट हो गया, यानी जी इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं 1 से लेकर के कहाँ तक 306 तक, तो उन्हीं में से फिर से क्विक रिवीजन में ये पूछे जाएंगे। विविध है एक तरह से, तो विविध में देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में है जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व का सबसे विशालकाय पशु किसे माना जाता है, तो नीली व्हेल को माना जाता है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। विश्व की सबसे, अब आपको बताना है कि जो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, वो चीन कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। विश्व की सबसे लंबी राजधानी कौन सी है, तो ये आपकी लापाज है। विश्व का सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो अमेरिका है। विश्व की सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पैदा होती है, ब्राज़ील में। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। आप समझ सकते हैं यहीं पर भारत जो है 7वें नंबर में आता है। अब आप लोगों को फिर से कमेंट में प्रश्न है कि आप लोगों को जो है 7 नंबर तक जो है भारत 7वें नंबर में आता है, तो रूस से लेकर के 7वें नंबर तक बताना है क्रम से। इसके बाद देख सकते हैं डुरंड रेखा किन किन देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोगों को कहते हैं, तो एस्किमो कहते हैं। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं, तो ये जलवायु होती है। विश्व की किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। एंजिल जलप्रपात किस नदी में है, तो ये जो है कोरोनी नदी में है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये यूएसए में है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये जो आपका बोर्नियो है। जावा तथा सुमात्रा द्वीप किस देश में है, तो ये जो है इंडोनेशिया में है। लोयस का निर्माण किससे होता है, तो पवन से होता है। वी आकार की घाटी निम्न में से कौन बनाती है, तो नदी बनाती है। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होती है, यू अक्षर के समान होती है। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच ये पाक जल संधि है। और आगे बात कर मन्नार की जो खाड़ी, आगे बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। मानचित्र में वे रेखाएं जो समदाब को दर्शाती हैं क्या कहलाती हैं, समदाब रेखाएं कहलाती हैं। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। भूकंप की तरंग का मापन किस यंत्र से द्वारा करते हैं, सीस्मोग्राफ के द्वारा करते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भूकंप के झटके को मापने के लिए, यानी तीव्रता कह सकते हैं। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश क्या है, तो कौन है, तो भारत है। विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश कौन है, तो ब्राज़ील है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, इंडोनेशिया है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं, कनाडा के हैं। सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। आगे बात करते हैं नील नदी के देन किसे कहा गया है, मिस्र को कहा गया है। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा गया है, रोम को कहा गया है। यूरोपों का अखाड़ा किसे कहा जाता है, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है। फैशन की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये पेरिस है। और मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम है, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। यहूदियों, ईसाइयों एवं और मुसलमानों का पवित्र शहर कौन सा है, तो ये जो है आपका यरूशलेम है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, तो ये जो है आपके एस चंद्रशेखर ने किया था। सी ऑफ ट्रोक्योलिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये चंद्रमा में स्थित है। इस तरह से दोस्तों हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हुए, और अगली वीडियो में हम जो है भारत का भूगोल लेकर के आएंगे। ये जो है विश्व का भूगोल हमने अभी तक आपको कराया है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आपसे एक बार फिर से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में, मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को जो है वीडियो को लाइक भी करें। और अगर कोई क्वेरी है, कोई अगर हमारे लिए सुझाव है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करके जो है सेंड करें कमेंट के माध्यम से। और इसके अलावा एक बार फिर से जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत का भूगोल लेकर के हम आएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम।